हेलो माय फैबुलस व्यूअर्स एंड वेलकम टू द टैरोट लव। नाउ ये रीडिंग स्टूडेंट्स के लिए है फॉर द साइन ऑफ एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, ऑल द एयर साइंस. Now please remember that this is general reading, so it may or may not resonate with all of you. Please take whatever resonates and leave the rest. And please check your sun, moon and rising. So this is for the students who are taking exams, competitive exams like engineering, medical or any other exams. So this is a general reading where we will see your challenges and the guidance. So tell me what's there for Aquarius, Libra and Gemini, my love team. What is there for Aquarius, Libra and Gemini? What do they need to know? This is for the sign of Aquarius, Libra and Gemini. ओके, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, आपका जो पैटर्न रहा है लाइक यू नो 8 ऑफ कप्स. तो आप कहीं ना कहीं आप ये एग्ज़ाम आपको लगता है कि मुझे क्रैक करना है और हो सकता है आपने कई अटैम्प्ट्स भी लिए हों, तो यू आर नॉट एबल टू डिसाइड कि यू नो मैं इस सिचुएशन में मेरा फोकस क्या है, व्हाट आई रियली वांट टू डू. सो यू कीप कमिंग बैक एंड यू कीप ट्राइंग. दिस इज़ योर पैटर्न. So there is nothing wrong in trying, but actually what you want from the situation should be clear to you. आप क्या चाहते हैं अपने फ्यूचर के लिए, आपको क्लियर होना चाहिए. आपका चैलेंज है 4 ऑफ कप्स इन द रिवर्स. तो आपका चैलेंज है कि आप बहुत ज़्यादा यू नो पेसिमिस्टिक हो जाते हैं और आपको लगता है कि आप यू नो कामयाब नहीं हो पाएंगे. एंड यू सी, आपका जो चैलेंज है कि आपको इस डिसअपॉइंटमेंट से या इस नेगेटिव फीलिंग से बाहर निकलना चाहिए कि यू नो आप जिस चीज़ के लिए ट्राई कर रहे हैं उसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास हैं. एंड यू नो आप बार बार यू कैन सी दिस पर्सन इज कम्स बैक एंड सिटिंग अंडर द ट्री. तो ये बस बैठ के सोच ये यू नो दिस पर्सन इज थिंकिंग कि अगर मैं इसको क्रैक नहीं कर पाया तो मेरा क्या होगा. बट एक्चुअली नॉट. यूनिवर्स आपको बहुत सारे ऑप्शंस देगी. तो आपका चैलेंज है कि आप डिसअपॉइंटमेंट से बाहर निकलें, आप किसी भी नेगेटिव सोच से बाहर निकलें. नाउ व्हाट इज़ योर ब्रेक थ्रू? योर ब्रेक थ्रू इज़ द एम्प्रेस इन द रिवर्स. तो आपका ब्रेक थ्रू ये है कि आपको अपने आप पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए. आपके अंदर आपको अपने अंदर मेच्योरिटी लानी चाहिए. अगर कोई फेलियर्स आते हैं तो उन फेलियर्स को फेस करें, उससे भागने की कोशिश ना करें. और क्योंकि अगर आप मान लीजिए ज़िंदगी में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको फेलियर्स फेस ही करने पड़ेंगे. आप काफ़ी अबंडेंट हैं, आपके अंदर काफ़ी मेच्योरिटी, समझदारी होनी चाहिए इस टाइम पे कि इफ़ यू आर नॉट एबल टू क्रैक दिस देन ऑल्सो इट इज़ गुड, एंड इफ़ यू आर एबल टू क्रैक दिस देन नथिंग लाइक इट. उसके बराबर कुछ भी नहीं है अगर आप इस एग्ज़ाम को पास कर लेते हैं. और अगर नहीं भी कर पाते हैं तो भी आप आने वाले टाइम में आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है और आपको सब कुछ मिलेगा. नाउ व्हाट इज़ योर स्किल और व्हाट इज़ योर पावर? नाइट ऑफ वॉन्ड्स. आपका जो टैलेंट है वो ये है कि आप हमेशा ट्राई करते रहते हैं, आप हमेशा एक्शन लेते हैं. और आपका यही आपका पावर है कि यू आर ऑलवेज टेकिंग एक्शन. आप कभी भी रुकते नहीं हैं, आप कहीं भी ठहरते नहीं हैं, आप कहीं पे भी स्टॉप नहीं होते. और आपके अंदर वो पैशन, वो ड्राइव है जो आप हमेशा जिसको फॉलो करते हैं. तो यू कैन सी दिस हॉर्स, यू नो, ये इट्स गैलपिंग, ये चल रहा है और दिस मैन इज सिटिंग ऑन इट एंड हमेशा इज़ रेडी टू गो फॉरवर्ड. तो ये आपका टैलेंट है, ये आपका एक तरीके की आपका पावर है कि जो कि आप कभी भी रुकते नहीं हैं. एंड इन द नियर फ्यूचर यू हैव द 6 ऑफ कप्स. सो दिस शोज़ कि यू नो अगले 6 मंथ्स में कुछ यू नो अच्छी खबर आनी चाहिए. एंड यू नो फ्रॉम वट एवर यू आर डूइंग इन द नियर फ्यूचर आपको यू नो काफ़ी हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको आपके फ्रेंड्स बहुत अच्छी गाइडेंस दें, आपके फैमिली मेम्बर्स आपके लिए सपोर्टिव रहेंगे. और यू नो आप हो सकता है कि आप यू कैन बी सक्सेसफुल इफ़ यू रिमेन पॉजिटिव. लेकिन आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके ब्रदर सिस्टर, सब लोग आपको आने वाले टाइम में सपोर्ट करेंगे. बॉटम ऑफ द डेक यू हैव द किंग ऑफ कप्स, the 9 of cups and the 4 of wands, very positive cards.
So keep wishing for the best, or keep praying to God, or keep working hard towards your stability. Keep praying to God, keep yourself emotionally stable during this time, during your exam time. This is a very good news for you, Aquarius, Libra, Gemini, that आप रुके नहीं, आप चलते रहें. चलने का नाम ही ज़िंदगी है. और आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके जो भी आपकी फ्रेंड्स हैं, या आपके जो भी क्लोज वंस हैं, वो आपके लिए सपोर्टिव रहेंगे इन द नियर फ्यूचर. So what is the guidance, what is the angel message for this sorry, Aquarius, Libra, Gemini, what is the guidance message? Okay, what is the guidance message? Forgiveness. Okay, so the guidance message for Aquarius, Libra, Gemini is forgiveness. और अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी पूरी नहीं हुई है, या आपको लगता है कुछ ना कुछ कसर बाकी रह गई, तो डोंट थिंक सो मच. आप चीज़ों को थोड़ा इजी लें, एंड डोंट ट्राई टू पुट प्रेशर ऑन योर सेल्फ, और डोंट ट्राई टू स्ट्रेस टू मच. और इजी गोइंग रहें. अगर आपको लगता है कुछ कमी रह भी गई है, कुछ कसर रह भी गई है, तो दिस इज़ वेरी नॉर्मल, क्योंकि हम हर एक चीज़ कवर नहीं कर सकते हैं. एंड द गुड न्यूज़ इज़ दैट कि एवरीवन इज़ सपोर्टिव ऑफ यू, द पीपल अराउंड यू. तो देयर इज़ नथिंग टू बी स्ट्रेस्ड अबाउट, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि इतनी पढ़ाई में हर कोई हर चीज़ कवर कर सकता है. सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू, Aquarius, Libra, Gemini, एंड ऑल द बेस्ट. कीप गोइंग. टिल देन, बाय बाय.